जाने जहां में खुशामदीद। आबे हयात की एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछली एपिसोड में तीसरा बाब काफी अफसरदा सिचुएशन में खत्म हुआ था, जहां पे गुलाम फरीद ने अपने सारे बच्चों को अपने हाथों से कत्ल कर दिया था। सूद पे पलने वालों का इंजाम वाकई अच्छा नहीं होता। उसने अपने हाथों से अपनी कुल कायनात जिसके लिए वो ख्वाब देखता था उनको अपने हाथों से मार दिया। लेकिन एक कैरेक्टर जो कि काफी सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, जिस बच्ची का नाम चुन्नी पहले था और अब कनीज है, वो बच गई। और वो क्यों बची, यकीनन नॉवेल में किसी न किसी पॉइंट पे वो दोबारा से नमूदार होगी और कोई न कोई तब्दीली लाने वाली वो जरूर है, क्योंकि जो मुसन्निफा है उमैरा अहमद, उन्होंने लिखा है कि उसे बचना ही था क्योंकि उसे अल्लाह ने चुन लिया था। और अब वो क्या तब्दीली लाएगी ये तो हम जानेंगे बाद में। लेकिन आज की एपिसोड में हम चौथा बाब शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है या मुजीबुस्साइलीन। और इस बाब में हम वापस इमामा और सालार की स्टोरी की तरफ आते हैं, जिसमें इमामा पाकिस्तान आ चुकी है। जी जनाब, वो पाकिस्तान में इमामा के कयाम का तीसरा हफ्ता था। वो शुरू के 2 हफ्ते लाहौर में डॉक्टर सिप्ते अली और सईदा अम्मा के पास गुजारकर अब बाकी 2 हफ्ते इस्लामाबाद रहने आई थी। जिंदगी अब यूं भागम दौड़ में गुजर रही थी कि उसे उस बराबर वाले घर को देखकर बार बार उदास होना भी याद नहीं रहा था, और वो घर भी बिक चुका था। जी जनाब, आज की एपिसोड में होपफुली हमें पता चल जाएगा कि सिकंदर उस्मान ने इमामा को बताया था उसके बाप हाशिम मुबीन के बारे में या नहीं, और ये सब सुन के इमामा का क्या रिएक्शन होगा, क्या वो अपने बाप से मिलने जाएगी, ये सब मुझे लग रहा है कि आज की एपिसोड में कहीं न कहीं क्लियर हो ही जाएगा। इमामा जानती थी और उसके खुले कुशादा लॉन पर अब मजीद तामीरात हो चुकी थी और घर का नक्शा भी कुछ का कुछ कर दिया गया था उसके मकीनों की तरफ से। सिकंदर उस्मान और तैयबा अब वहां अकेले रहते थे। तैयबा वक्तन फवक्तन अपने सब बेटों के पास दूसरे मुल्कों में आती जाती रहती थी, लेकिन उसका ज्यादातर वक्त इस्लामाबाद में ही गुजरता था। इमामा और उसके बच्चों ने सिकंदर उस्मान और उनकी रूटीन की जिंदगी को उसी तरह तोड़ा था जैसे उनके बाकी बच्चों का अपनी फैमिलीज के साथ आना तोड़ता था। सालार पाकिस्तान इमामा के साथ आया था। उनकी फ्लाइट इस्लामाबाद ही की थी। 2-3 दिन इमामा उसके साथ वहां रहती, फिर उसके साथ लाहौर चली जाती और वहां सईदा अम्मा और डॉक्टर सिप्ते अली के पास कुछ दिन गुजार कर वापस इस्लामाबाद आ जाती और फिर वहीं से वापस कांगू चला जाना था उसे। वो वहां उनकी आमद का दूसरा दिन था जब सालार ने उसे अमेरिका में अपने किसी पुराने दोस्त के बारे में बताया था जो अब अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान में मुकीम था, और सालार सिकंदर से मिलना चाहता था उससे मुबारकबाद देने के लिए। सालार अपने पर्सनल विजिट पर था, लेकिन इस एक हफ्ते में भी उसे मुसलसल बहुत से सरकारी ओहदेदारान और अहबाब से मिलना था जो उसको वर्ल्ड बैंक की नायब सदारत संभालने पर अभी तक जाती तौर पर मिलकर मुबारकबाद नहीं दे सके थे। कई सालों बाद साद अपनी फैमिली के साथ सालार से मिलने उसके घर आया था और सालार फौरी तौर पर उसे पहचान ही नहीं सका था। वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसकी दाढ़ी 80% सफेद हो चुकी थी जिसे रंगने की कोशिश नहीं की गई थी। वो बेहद महंगे ब्रांडेड शलवार कमीज में मलबूस था, लेकिन शलवार उसके टखनों से ऊपर थी। वो फरबी माइल था और उसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो खाने पीने का शौकीन था और एक्सरसाइज से उसे दिलचस्पी नहीं थी। उसके साथ निकाब लिए हुए उसकी बीवी, एक 8 साला बच्चा और 2 छोटी बच्चियां थी। वो और उसकी बीवी सालार और इमामा से बड़ी गर्मजोशी से मिले थे। इमामा जानती थी साद सालार के शनासाओं में से था, करीबी दोस्तों में से नहीं, लेकिन इसके बावजूद साद अपनी गपशप और बुलंदो बांग कहकहों के दौरान सालार के उसके साथ अमेरिका में गुजरे हुए वक्त के बारे में ऐसे ऐसे किस्से निकालकर सुनाता रहा जैसे वो और सालार बेहतरीन और बेहद गहरे दोस्त रहे थे। और फिर वो कहने लगा, मुझे तो हमेशा से ही अंदाजा था कि सालार बड़ी तरक्की करने वाला था, बस जरा किबला खराब था इसका, वो मैं खींच खांच कर ठीक कर ही लेता था। चाय पीने के दौरान उसने इमामा पर जैसे कि इंकशाफ किया। सालार और इमामा ने बेख्तियार एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा कर रह गए। और अब देखें भाभी कैसा बदला है ये, मेरी कोशिशें कैसा रंग लाई हैं। साद की बात सुनकर सालार ने अपना कप रखते हुए उसे मुस्कुराहट के साथ देखा और कहने लगा, लेकिन यार तुम बिल्कुल नहीं बदले, मेरी कोशिशें कोई रंग नहीं ला सकी, इसका बड़ा अफसोस है मुझे। सालार ने जताने वाले अंदाज में कहा और साद ने बेख्तियार कहकहा लगाया, अरे हम पर कहां किसी का रंग चढ़ना था,
हम पर तो अपना ही रंग बड़ा पक्का था। भाभी, आपका शौहर नाइट क्लब्स और डिस्कोस का बड़ा शौकीन था। मुझे भी खींच खींच कर ले जाने की कोशिश करता रहता था। नित नई लड़कियों से दोस्ती थी इसकी। बड़े रंगीन जिंदगी गुजारी है इसने। सालार ने साद के बारे में ठीक कहा था, वो नहीं बदला था। पेशतर लोग खुद को बेहतरीन मुसलमान साबित करने के लिए दूसरों के हर ऐब और खामी को दिखाने और जताने की वबा में मुब्तला होते हैं, और उनका इस्लाम उन्हें सिर्फ मुकाबला और मुवाजना सिखाता है, पर्दापोशी नहीं। वो किसी इंसान के हाल और कामयाबियों पर उसे मुबारकबाद तो दे सकते हैं, उस पर रश्क भी कर सकते हैं, उसे अपना दोस्त कहने पर फख्र भी कर सकते हैं, लेकिन उसके माजी के साबकों और लाहकों को भुलाए बगैर दिल आजारी और दिल शिकनी उनके इस्लामी गुनाहों की फहरिस्त में शामिल नहीं होते। और साद भी यही कर रहा था। वो अपनी बीवी के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वो कितने नेक शख्स की बीवी थी, जो दुनियावी कामयाबियों में सालार सिकंदर से पीछे हो सकता था, लेकिन मोमिन था और रूहानी, दीनी और इखलाकी एतबार से उससे बहुत बेहद बेहतर था। एहसास-ए कमतरी की ये एक बेहद भयानक शक्ल होती है जिसमें कोई शख्स ये भी तय नहीं कर पाता कि उसे दोस्त के साथ दोस्ती करनी है या दुश्मनी। साद अब अपने इंकशाफ से जैसे खुद ही महजूज होते हुए अपनी प्लेट में एक नया कबाब लेते हुए हंस रहा था, और इमामा का चेहरा फीका पड़ा था। बहुत से इंकशाफात किसी के लिए भी बेतासुर और बेअसर नहीं हो सकते, वो भी जब कोई इंकशाफ इस तरह खुले आम इतने तौहीन आमेज अंदाज में किया गया हो। तब सालार भी पीछे हटने वालों में से कहां था, कहने लगा, भाभी ये बिल्कुल ठीक कह रहा है साद। मेरी काफी रंग बिरंगी लड़कियों से दोस्ती थी, लेकिन साद को सिर्फ एक ही रंग की लड़की पसंद थी, और मैं जरा शौकीन मिजाज था। डिस्कोज और नाइट क्लब्स आता जाता रहता था उन लड़कियों के साथ, लेकिन साद जाहिर है मेरे जैसा शौकीन मिजाज नहीं था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर पर ही रहना पसंद करता था। कबाब तो साद ने प्लेट में रख लिया था, लेकिन प्लेट उसके हाथों से छूटते छूटते ही बची थी। सालार सिकंदर ने कई सालों के बाद ऐसी कमजरफी और बेलिहाजी का मुजाहिरा किया था जो उसका एक जमाने में शनाख्ती निशान था, और उसे साद के 3 कमसिन बच्चों और बीवी के सामने उसे घटियापन का मुजाहिरा करने पर खुशी नहीं हुई थी, लेकिन साद के किसी और मुमकिना तमग़े इम्तियाज को अपने सीने पर सजाने से रोकने के लिए इसके अलावा कोई हिफाजती इकदाम कारगर नहीं हो सकता था। क्या नाम था उसका साद? हाँ, स्टिफनी। अब तो अलैक सलैक ही रह गई होगी, या वो भी नहीं शायद। उसकी यादाश्त सफाकाना हद तक तेज थी, और इस वक्त उसने साद का कत्ल ही कर दिया था, और साद का अंदर का सांस अंदर और बाहर का बाहर रह गया था। और सालार यकदम इस तरह गुफ्तगू करने लगा था जैसे वो किसी बार या पार्क में अकेले बैठे थे और उनके आसपास किसी दूसरे शख्स का कोई वजूद ही नहीं था। इस सब की इब्तिदा साद ने की थी, लेकिन इंतहा अब सालार कर रहा था। साद जवाब क्या देता, उसका तो सांस लेना भी महाल हो गया था। इमामा उसकी बीवी के तासुरात देख नहीं पाई थी क्योंकि उसके चेहरे पर निकाब था, लेकिन उसकी आंखें बताने के लिए काफी थी कि वो सालार के इंकशाफात से खुश नहीं हुई थी। खुद इमामा को भी सालार का ये जवाबी वार कुछ ज्यादा नहीं भाया था। तभी वो कहने लगे, अरे भाभी आप कुछ लेना। इसने सूरत हाल को संभालने की बरवक्त कोशिश करते हुए साद की बीवी आलिया की तवज्जो उस गुफ्तगू से हटाने की कोशिश की। नहीं, बच्चे और ये ले रहे हैं, बस काफी है। हम कुछ देर पहले किसी लंच से आए हैं तो मुझे बिल्कुल तलब नहीं है। इमामा को आलिया का लहजा बेहद खरदार लगा था। वो साद की तरह बातूनी नहीं थी, या फिर शायद सालार के वहां बैठे होने की वजह से और साद के उससे मुसलसल बातें करते रहने की वजह से उसे ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। तभी साद की बीवी ने एक इंतहाई अजीब बात की जो कि इमामा को शायद बहुत ज्यादा नागवार गुजरी, और वह कहने लगी, इमामा आप तो खत्मे नबूवत पर यकीन नहीं रखती ना? क्या सवाल था जो साद की बीवी की जुबान से इमामा के लिए निकला था। कमरे में यकदम खामोशी नहीं, सकता छा गया था। वो तजस्सुस नहीं था बल्कि जवाबी वार था। इस बार साद से नहीं आया था बल्कि इस बार साद की बीवी से आया था। तभी इमामा ने कहा, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। चाय का कप होंठों से हटाकर इमामा ने बेहद मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की थी। बाज लाहके कभी साबके नहीं बनते। वो भी एक ऐसा ही हिस्सा था उसकी जिंदगी का जिसका तारुफ उसका रंग फीका करने के लिए काफी होता था। हाँ अच्छा, मुझे इन्होंने ये नहीं बताया था। उसी बेनियाजी से साद की तरफ इशारा करते हुए बोली,
और आलिया ने फिर से जवाबी वार किया और कहने लगी, तो भाभी आप फिर कोई इदारा ज्वाइन करें ना, आपको तो बहुत ज्यादा इस्लाह और इल्म की जरूरत होगी। जब तक आप पाकिस्तान में हैं आप मेरे साथ एक मदरसे में चलें, वहां दरसे कुरान भी होता है और आपकी रूहानी और इखलाकी तरबियत। और वो बोली जा रही थी, लेकिन इमामा ने उसे बीच में काटा और कहने लगी, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इस्लाम कबूल किया और कादियानियत छोड़े 16-17 साल हो चुके हैं और मैं एक हाफिज़े कुरान की बीवी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। इमामा ने उसकी बात बड़ी नरमी से काटी थी। वो तो मैं भी हूं, आलिया ने उसी अंदाज में कहा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, शायद आपको नहीं पड़ा होगा, लेकिन मुझे पड़ा है, इमामा ने फौरन जवाब दिया। ठीक है भाभी, आपको इस हवाले से जब भी हमारी मदद की जरूरत पड़े हम हाजिर हैं। अब मेल जोल तो होता ही रहेगा ना। मैं इंशाल्लाह इस साल वक्त निकालकर तबलीग के लिए कुछ दिनों के लिए कांगू भी आऊंगी तो आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। वैसे भी अच्छा रहेगा अगर हमारे बच्चे आपस में मिलते जुलते रहें। साद ने अपनी तरफ से बरवक्त मौके पर मुदाखलत करते हुए गुफ्तगू संभालने की कोशिश की। तभी आलिया ने अपने शोहर की गुफ्तगू को मुकम्मल करने की कोशिश की और कहने लगी, जी भाभी ये ठीक कह रहे हैं, हमारे बच्चों को आपस में मिलते रहना चाहिए और हमें भी बहुत सी चीजों में आपको अपने बच्चों की तरबियत करते हुए हमारी रहनुमाई की जरूरत होगी, यकीनन। वो बातें कर रहे थे या एक दूसरे पर तीर चलाने की कोशिश कर रहे थे? साद और उसकी बेगम लगातार इमामा और सालार को जताने की कोशिश कर रहे थे कि बेशक वो दुनियावी कामयाबियों में उनसे आगे बढ़ चुके हों, लेकिन इस्लाम और दीन की जब बात आती है और जब रहनुमाई और तबलीग की बात आती है तो वाकई में उन्हें इतना इल्म नहीं जितना इन लोगों को है और उन्हें उनकी रहनुमाई की जरूरत है। जबकि हमारा दीन तो तनकीद नहीं, इस्लाह करना सिखाता है। अगर कोई इंसान भूले भटके राह रास्त पर आ ही जाता है तो हमारे यहाँ के ये लोग बावर कराना क्यों शुरू कर देते हैं कि तुम में तो ये बुराइयां थी और अब तुम लौटे हो, जबकि हम तो पहले से मुसलमान थे, हमें तो बहुत कुछ पता है। ये सारी बातें तो अपने अमल से दिखाई जाती हैं, बातों से नहीं। बजाय इसके कि हम उन लोगों पे तनकीद करें, हमें चाहिए कि हम उनका खुशदिली से इस्तकबाल करें। अल्लाह तो जब चाहे जिसे चाहे राह रास्त पे ला सकता है और जिसे वो चुन लेता है और जिसे वो अपने रास्ते पर लगा देता है, उससे बढ़ के खुशनसीब और कौन हो सकता है। बजाय इसके कि हम उसे उसका माजी याद दिलाएं और उसे ये जताएं कि तुम में तो बहुत बुराइयां थी, उसकी अच्छाइयों को अप्रिशिएट करना हम क्यों नहीं सीखते। सॉरी टू से, बट यहाँ पे जो साद और उसकी फैमिली को पोर्ट्रे किया जा रहा है वो यही सब कुछ कर रहे हैं। वो बस ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो पैदाइशी मुसलमान थे, हमारा इल्म तुमसे बहुत ज्यादा है और तुम्हें ही हमसे रहनुमाई की जरूरत है और तुम हमारे पास आओ और हम तुम्हें सिखाएं कि तुमने क्या करना है और कहाँ पे तुम गलत हो और कहाँ पे तुम सही हो। तो देखिए, अगर अल्लाह ने आपको इतना इल्म दे दिया है या फिर आप किसी ऐसी पोजीशन में हो जहां पे आप लोगों तक दीन इल्म की बातें पहुंचाने के काबिल हो, आपके पास इतना इल्म है, तो कोशिश करें कि लोगों की इस्लाह करें। ऐसा ना हो कि कोई बेहतरी की जानिब आते आते आपकी तनकीद की वजह से पीछे हट जाए। तो कोशिश करें कि तनकीद नहीं, सिर्फ इस्लाह। लेकिन मुझे खुशी हुई कि इस पर सालार ने इस गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए जैसे एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की थी और वो कहने लगा, अरे यार छोड़ो ना ये बातें, ये बताओ बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे, तुम उनसे तो मिलवाते। मैं चाह रहा था कि एहसन और जिब्रील भी आपस में मुतारिफ हो जाते। साद सालार को कम से कम इस हद तक जरूर जानता था कि वो उसके लहजे की बेरुखी और बेइतनाई को पहचान लेता, और वो उसने पहचान ली थी। और एक बार फिर उसने बात बदलकर माहौल को खुशगवार करने की कोशिश की थी और वह कहने लगा, जी जरूर, बच्चे अभी ला ही रहा होगा, मुलाजिम बाहर लॉन में खेल रहे थे। इमामा ने साद की उस कोशिश को कामयाब करने में साथ दिया था और उससे पहले कि वहां कोई और बात होती, मुलाजिम के साथ इनाया और जिब्रील कमरे में दाखिल हुए थे। साद ने बड़ी गर्मजोशी से उन दोनों को प्यार किया था और फिर जिब्रील और एहसन का एक दूसरे से तारुफ भी कराया। 4-4.5 साल का जिब्रील और 7-8 साल के एहसन साद की वो पहली मुलाकात थी, लेकिन वो आखिरी मुलाकात नहीं थी। वो दोनों एक जैसे थे, मिजाजन कमगू, रिजर्व्ड, बहुत तमीजदार। जिब्रील एहसन से उम्र में बहुत छोटा होने के बावजूद अच्छा कद काट रखता था और देखने में उनके दरमियान उम्र का फर्क इतना नुमाया नहीं था। 6 साला आसिया और 4 साला मरवा एहसन की निस्बत इतनी रिजर्व नहीं थी। वो लोग आध घंटा और बैठे थे और फिर उन्हें अपने घर आने की दावत देकर चले गए थे।
वो एक यादगार और खुशगवार मुलाकात तो नहीं थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी हर मुलाकात ऐसा ही तासुर लिए हुए रहने वाली थी। साद और आलिया के जाने के बाद सालार और इमामा ने उस मुलाकात के दौरान होने वाले इंकशाफात को दोहराया था और ना ही उन लोगों के बारे में कोई गुफ्तगू की थी। उनका ख्याल था कि वो उनकी जिंदगी में सिर्फ शनासाओं की कैटेगरी में रहने वाले लोग थे, उनका हल्का अहबाब बनने वाले नहीं थे। उन्हें उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ था कि वो दोनों खानदान एक अजीबो गरीब रिश्ते में जुड़ने वाले थे। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। उमेरा अहमद सस्पेंस क्रिएट किए जा रही हैं, एक के बाद एक। पहले गुलाम फरीद का खानदान आया और उसमें एक ऐसी बच्ची थी जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत कुछ बदलने वाली थी। और अब एक और नई फैमिली इंट्रोड्यूस करवाई गई, सालार का कोई पुराना शनासा साद। और अब ये बताया जा रहा है कि वो कोई एक आध मुलाकात नहीं थी, बल्कि वो दोनों खानदान एक अजीबो गरीब रिश्ते में जुड़ने वाले थे। और अमेरिका में सालार की एक और मुहिम भी चल रही है, जहां पे वो इस्लामी मालियाती इदारे का एक बुनियाद रखने की सोच रहा है, और वहां पे भी वो कुछ अपने दोस्तों से मिलता है, और वो भी एक पजल गेम चल रही है। तो पैरेलल में 3-4 सस्पेंस उमेरा अहमद अब तक क्रिएट कर चुकी हैं। कब कौन सा खुलने वाला है कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, चलते हैं अगले सीन की तरफ, जहां पे कांगू का सीन वापस आ जाता है। सालार तो एक ही हफ्ते बाद कांगू वापस चला गया था। इमामा उसके साथ इस्लामाबाद से लाहौर आई थी और फिर वहीं अगले 2 हफ्ते रही थी। कुछ दिन डॉक्टर सिप्तेली के पास, कुछ दिन सईदा अम्मा के पास, जो कि इन्हीं दिनों पाकिस्तान आई हुई थी। वहां से वापस इस्लामाबाद आने पर इमामा और बच्चों को सिकंदर, उस्मान और तैयबा के साथ बहुत सा वक्त गुजारने को मिला था। और उसके वापस जाने में अभी 1 हफ्ता बाकी था, जब सिकंदर उस्मान ने बड़े गौर व खौस के बाद उसको हाशिम मुबीन के बारे में बताया था। और वो कहने लगे कि इमामा बेटा, वो कई दफा मुझसे मिलने आए हैं तुम्हारा नंबर लेने के लिए या फिर तुम्हारा एड्रेस लेने के लिए, लेकिन मैं इतनी हिम्मत अपने अंदर नहीं पाता था कि तुम्हारा और उनका राब्ता करवाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम परेशान हो। सिकंदर उस्मान उसी से कह रहे थे, लेकिन फिर मुझे यह भी लगा कि मैं बहुत ज्यादती करूंगा तुम्हारे साथ भी और उनके साथ भी अगर मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना करूं। वो यकटक बेयकीनी से उनका चेहरा देख रही थी और कहने लगी, लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? बेटा, ये सवाल इंसान माँ बाप से नहीं पूछता। सिकंदर उस्मान ने धीमे लहजे में से कहा था, उसके हलक में जैसे फंदा लगा था। वो ठीक कह रहे थे, ये सवाल इंसान माँ बाप से नहीं पूछता, लेकिन उसे तो ये भूल ही गया था कि उसके माँ बाप भी हैं। जिंदगी के 16-17 साल उसने उनके बगैर गुजारे थे। उनके होते हुए भी वो आज भी उनसे मोहब्बत करती थी, आज भी उनके बारे में जज्बाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों ने सब बदल दिया था। खासतौर पे वसीम की मौत ने, जिब्रील और इनाया और हमीद ने, और अब सालार ने। और वह कहने लगी, अंकल, अब मिलने का कोई फायदा नहीं है। उसने सर झुकाकर सिकंदर उस्मान से कहा, और उसे यकीन नहीं आया था कि वो उनसे मिलने से इनकार कर रही थी। वो तो सिर्फ अपने खानदान से मिलने के लिए मिन्नतें ही करती थी, इनकार तो हमेशा दूसरी तरफ से होता था। इतना बदलाव कैसे? आज पहली दफा वो इनकार कर रही थी। कुछ ना कुछ बदला था इमामा में, या फिर सब कुछ ही बदल गया था। सिकंदर उस्मान ने एक बार फिर बड़ी रसानियत से उससे कहा था कि बेटा, माँ बाप के बारे में हम फायदे और नुकसान भी नहीं सोचते, सिर्फ हक और फर्ज सोचते हैं। और उन्होंने इस बार भी ठीक कहा था। सर झुकाए वो अपनी गोद में रखे हाथों पर जैसे माजी को एक फिल्म के फ्लैशबैक की तरह गुजरते देख रही थी। और वो ये फिल्म इतनी बार देख चुकी थी कि अब वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। वो अपनी याददाश्त के इस हिस्से को ही जैसे काट कर खुद से अलग कर देना चाहती थी। पापा, मैं अब इस मुअल्लक पुल पर नहीं झूल सकती। मेरे बच्चे हैं, अब मैं अपनी ज़हनी उलझने उन तक मुंतकिल नहीं करना चाहती। मैं बहुत खुश और पुरसुकून हूं अपनी जिंदगी में, बस ऐसे ही रहना चाहती हूँ। किसी लानत मुलामत का बोझ मैं नहीं उठा सकती। अब किसी माफी तलाफी की भी जरूरत नहीं रही है। अब जो गुजर गया बस गुजर गया, मैं वापस पलट कर नहीं देखना चाहती। वो सिकंदर उस्मान से कह रही थी और उसे अंदाजा ही नहीं हुआ था कि उसकी आंखें कब बरसना शुरू हो गई थी। और फिर आखिरकार सिकंदर उस्मान ने वो बात कह दी जो हाशिम मुबीन कह कर गए थे। इमामा, वो मुसलमान हो चुके हैं।
और ये सुनते ही वो जामिद होगी, समझ में नहीं आया कि वो क्या रद्द-ए-अमल दे। खुश हो, वो खुश थी क्या या रो पड़े? वो पहले ही रो रही थी। अल्लाह का शुक्र अदा करे, वो तो हमेशा से ही करती थी। देखो बेटा, वो मुसलमान ना भी होते, मैं तब भी तुम्हें कहता कि तुम उनसे मिल लो। हम सब बहुत खामियों वाले इंसान हैं, गलतियां गुनाह सब करते हैं, सब एक ही जैसे हैं, कुछ खूबियों में अच्छे हैं तो कुछ खामियों में बुरे। लेकिन सबसे बेहतर शायद वो होता है जो दरगुजर करने का हौसला रखता हो। और बाज गुनाहों की सजा जब अल्लाह दे देता है तो फिर हमें नहीं देनी चाहिए। समझ रही हो ना तुम? उन्हें अपने किए की पहले ही बहुत सजा मिल चुकी है। तुम उससे मिल लो, बेहतर रहेगा। तुम उनसे एक बार मिल लो, बेहतर रहेगा। मैंने उनकी हालत देखी है, मैंने देखा है उनको। सिकंदर उस्मान ने उसे समझाया था, वो उसके अंदर की कैफियत से बेखबर थे। होते तो ये सब ना कहते। सवाल माफी का तो था ही नहीं। औलाद और माँ बाप का ताल्लुक माफी पर तो कभी खड़ा किया ही नहीं जा सकता। गिले शिकवे का वक्त भी गुजर चुका था। उनका सामना इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने वजूद को बिखरता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने बेहद मुश्किल से अपने आप को समेटा था, सालार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। वो कैसे रोती हुई यहां पे आई थी, अपने बाप से मिलने के लिए वो रो रही थी। लेकिन उसके बाप ने उससे मिलने से इनकार कर दिया था और क्या कहा था कि तुम यकीनन एक दिन रोते और गिड़गिड़ाते हुए यहां आओगी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। उसने सिकंदर उस्मान से बहस नहीं की थी। वो अगले दिन हाशिम मुबीन से मिलने पर भी तैयार हो गई थी, लेकिन वो उस रात सो नहीं सकी थी। कुछ लोगों के रूबरू होने के लिए आप सारी उम्र तरसते रहते हैं और फिर जब उनका होना तय पा जाता है तो समझ ही नहीं आता इंसान उनका सामना करेगा कैसे। आज से कुछ साल पहले हाशिम मुबीन ने यह काम किया होता तो इस वक्त वो 7वें आसमान पर होती, अपने खानदान को अपने दीन पर ले आने, गुमराही के रास्ते से पलट आने के लिए उसने बड़े साल दुआएं मांगी थीं। और उस खानदान का माजूल सरबराह अब जब ताइब हो गया था तो इमामा अपने दिल की कैफियत को समझ ही नहीं पा रही थी। जिन चीजों के लिए माजी में वो रो रो कर दुआएं मांगती थी, लेकिन तब वो नहीं हुआ। और जब उन्हें चीजों पर उसे सब्र आ गया तो खुद ही सब बदल गया। वो अगली पहर आए थे। वो कमरे में आई तो बाप पर पहली नजर डालते ही रो पड़ी, ना रोने का तहिया किए हुए भी, क्योंकि वो बेहद ज़ईफ लग रहे थे। ये तनतने वाला वो वजूद नहीं था जिससे वो सारी उम्र डरती रही थी। हाशिम मुबीन ने उसे गले लगाया था और नाम आंखों के साथ भी बड़े हौसले से उनसे मिलकर अलग हुई थी। पहले की तरह आदतन उनसे लिपटी नहीं रही थी और फिर वो आमने सामने 2 सोफों पर बैठ गए थे। इस कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो दोनों थे और तवील गहरी खामोशी थी। फिर उस खामोशी को हाशिम मुबीन की हिचकियों और सिसकियों ने तोड़ा था। वो बूढ़ा आदमी अब बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा था। इमामा उन्हें चुपचाप बैठी देखती रही थी। वो भी बेआवाज रो रही थी। उसकी आंखों से बरसने वाले आंसू उसकी ठोड़ी से टपकते हुए उसकी गोद में रखे हाथों पर गिर रहे थे। तभी हाशिम मुबीन ने रोते हुए एतराफ किया कि वक्त वाकई बड़ा जालिम होता है। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने बहुत जुल्म किया अपने आप पर, अपने खानदान पर। पता नहीं कैसे हो गया ये सब कुछ। हाशिम मुबीन रोते हुए एतराफ कर रहे थे और इमामा को याद आया था उन्होंने एक बार उससे कहा था कि जो कुछ वो करने जा रही है वो उस पर बहुत पछताएगी। एक वक्त आएगा कि उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो वापस पलटकर उनसे माफी मांगने आएगी और तब वो उसे माफ नहीं करेंगे। वक्त वाकई बड़ा बेरहम और जालिम होता है।
उसके सामने बैठकर बच्चों की तरह रोता हुआ ये बूढ़ा शख्स उसका अपना बाप ना होता तो वो आज बहुत फख्र महसूस करती कि उसका सर नीचा हुआ था, किसी और का हुआ था। पर सारा दुख यही था कि उसका बाप अगर अपने किए की सजा पा रहा था तो तकलीफ तो उसे भी हो रही थी ना। बाप था उसका, उसके सर का शफीक साया, उसे रोता और हारता हुआ वो कैसे देख सकती थी। फिर हाशिम मुबीन ने रोते हुए कहा, मुझे लगता है मामा, मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई। नहीं बाबा, मुझे कभी बद्दुआ करने का ख्याल नहीं आया, आपके लिए क्या किसी के लिए भी नहीं। मैं तो हमेशा दुआ करती थी कि आप लोग बदल जाएं, इस्लाम को भूल कर लें, वापस लौट आएं, गुमराही से निकल आएं। मैंने हमेशा दुआ की आपके लिए, कभी किसी के लिए मैंने बद्दुआ नहीं की बाबा। उसने बिलाखिर हाशिम मुबीन से कहा था। वो आज उस तंतने के साथ उसके सामने होते तो वो उन्हें कहती कि उन्हें उसकी बद्दुआ नहीं लगी, उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की सजा मिली है। वो रुतबा जो अल्लाह ताला ने सिर्फ उन्हें अता किया था, इस रुतबे को किसी और को दे देने का खमियाजा भुगत रहा था उनका खानदान। वो सिर्फ कादियानी नहीं हुए थे बल्कि उन्होंने इस मजहब की तबलीग भी पूरी जान फिशानी से की थी। पता नहीं कितनों को गुमराह किया था उन्होंने, और इस गुमराही के बदले में कितनों की आकबत खराब की थी उन्होंने। वरना उनके खानदान में कभी यह तो नहीं हुआ था जो उनके साथ हो रहा था। वो करोड़पति थे और सारी उम्र आसाइशों में गुजारने के बाद वो अपना बुढ़ापा ओल्ड होम में गुजारने पर मजबूर हो गए थे। उनके खानदान में पहली बार कोई ऐसे बेघर बेदर्द हुआ था, लेकिन उनके खानदान में गुमराही की रिवायत भी हाशिम मुबीन ही की कायम करता थी। फिर मामा कहने लगी, आपने देर से किया लेकिन सही और अच्छा फैसला किया। ये एक जुमला कहते हुए मामा को बेहद तकलीफ हुई थी। उसे वसीम याद आया था, साद याद आया था, उसे अपना वो खानदान याद आया था जो सारे का सारा गैर मुस्लिम था और गैर मुस्लिम ही रहने वाला था। वापस तो या वो पलटी थी या फिर हाशिम मुबीन और उसका वो प्यारा भाई वसीम जो अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी आसान रखना चाहता था, चाहते हुए भी दीन की तरफ लौट नहीं पाया था, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे न सिर्फ वो अपनी बल्कि अपने खानदान वालों की जिंदगी भी रिस्क में डाल देगा, क्योंकि उसका बाप हाशिम मुबीन उसे कुछ नहीं देगा विरासत में से और उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो इमामा के साथ उसके भाई वसीम की जो आखिरी मुलाकात हुई थी उसमें उसने कहा था कि ये काम वो अपनी जवानी में नहीं कर पाया क्योंकि वो उसकी तरह मजबूत नहीं था, उसकी तरह स्टेप नहीं ले सकता था, वो बहुत कमजोर था। और अब जब उसकी फैमिली भी उसके साथ है तो वो उनकी जिंदगियां रिस्क में नहीं डालना चाहता। वाकई सही कहा जाता है कि औलाद बहुत बड़ी आजमाइश होती है। इंसान पूरी जिंदगी उसकी खुशियों के लिए सोचता है, माल इकट्ठा करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि आखिरत में ना तो उसकी औलाद उसके काम आएगी और ना ही उसका माल, अगर कुछ काम आएगा तो उसके अच्छे अमाल। और ये बात हाशिम मुबीन को काफी देर से समझ आई थी और वो कहने लगे, तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, बहुत वक्त लगा दिया मैंने तुम्हारे सामने आने में, लेकिन बस माफी मांगना चाहता था तुमसे और तुम्हारी एक इमानत थी मेरे पास, वो मरने से पहले मैं बस तुम्हें देना चाहता था। हाशिम मुबीन ने बिलाखिर अपनी हिचकियों और सिसकियों पर काबू पा लिया था और वो अब अपने साथ लाए हुए बैग से एक लिफाफा निकालकर उसे दे रहे थे। ये क्या है? उसने लिफाफा थामे बगैर उनसे पूछा था। जायदाद में तुम्हारा हिस्सा, इसी हिस्से के लिए तुम्हारे भाइयों को खफा कर दिया मैंने। वो ये भी ले लेना चाहते थे मुझसे, लेकिन मैं तुम्हारी चीज उन्हें नहीं दे सकता था।
सारी उम्र तुम्हें कुछ नहीं दे सका मैं तो कुछ तो देना चाहता था ना तुम्हें मरने से पहले बेटा। कुछ तो, कुछ ही सही, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हारा हक अदा करना चाहता था। और वो उनकी बात पर रो पड़ी थी और कहने लगी, अब्बू इसकी जरूरत नहीं थी मुझे, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं इसे लेकर क्या करूंगी। सालार ने मुझे वो सब दिया है जिंदगी में जिसकी ख्वाहिश मैंने की थी। अगर मेरे भाइयों को मेरा हिस्सा दे देने से उनकी जिंदगी में आपके लिए कोई गुंजाइश निकलती है तो आप ये उन्हें दे दें, दे दें उन्हें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाशिम मुबीन ने बेहद मायूसी से नफी में सर हिलाया। नहीं बेटा, मैं उनके लिए अब गैर मुस्लिम हूं। इमामा, वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक चुके हैं जैसे कभी मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था, याद है ना तुम्हें? हाँ, मैंने जो किया वो मेरे सामने आ रहा है अब, वो शिकस्ता खुर्दा अंदाज में उन्हें कह रहे थे। फिर आप ये करें बाबा कि मेरे हिस्से को बेचकर अपने लिए कोई घर ले लें, कोई जगह। मेरे पास अब सब कुछ है, आपका कोई रुपया पैसा अब मेरी जरूरत नहीं रहा। इमामा ने वो लिफाफा पकड़कर उनके बैग में वापस रख दिया था। इसका मतलब है तुमने मुझे माफ नहीं किया? उन्होंने रंजीदगी से कहा। मैं आपको माफ करने या फिर ना करने वाली कौन होती हूं अब्बू? ये फैसला तो आपके लिए अल्लाह को करना है। मैं तो सिर्फ ये दुआ कर सकती हूं कि अल्लाह आपको माफ कर दे। बड़ी माफी तो वहां से आनी चाहिए ना। वो सर झुकाए बैठे रहे और फिर उन्होंने कहा, तुम हमसे मिलती रहोगी ना? अजीब आस और हसरत थी। मामा ने सर हिला दिया। माँ बाप का यह हाल उसे दिल गिरफ्तार किए हुए था। हाशिम मुबीन के चेहरे पर उस मुलाकात के दौरान पहली बार मुस्कुराहट आई थी। ठीक है, मैं जायदाद का यह हिस्सा तुम्हारे बच्चों के नाम कर देता हूं इमामा। अरे अब्बू, मैं आपकी जायदाद और रुपए पैसे में से कुछ भी नहीं लूंगी। मैं लूंगी भी तो सालार वापस कर देगा, यकीन करें। उसने हाशिम मुबीन को दो टोक अंदाज में कहा था और हाशिम मुबीन कुछ देर बैठकर फिर उसे साथ लेकर उसकी मां से मिलवाने गए थे। सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी भी साथ गए थे और वो एक जज्बाती मुलाकात थी। उस रात सालार ने उससे कहा था, हे मामा, तुम अब बहुत बहादुर हो गई हो। उसने अपने दिन की रुदात सुनाई थी उसे फोन पर। मामा ने पूछा कि कैसे? उसके तबसरे पर हैरान हुई थी। देखो ना, तुम आज एक बार भी नहीं रोई मुझे अपने पेरेंट्स से मुलाकात के बारे में बताते हुए। वो चुप रही और फिर उसने सालार से कहा, आज एक और बोझ मेरे कंधों और दिल से हट गया है, बहुत देर से ही, लेकिन अल्लाह ताला ने गुमराही से निकाल ही लिया है मेरे माँ बाप को। दुआएं कबूल होती हैं। सालार देर से ही सही पर कबूल होती हैं, जरूर होती हैं। इमामा के लहजे में एक अजीब तमानियत थी जिसे सालार ने हजारों मील दूर बैठे भी महसूस किया था। हाँ, तुम्हारी हो जाती हैं, उसने मध्यम आवाज में उससे कहा था। तो क्या तुम्हारी नहीं होती? उसने जवाबन पूछा। मेरी भी होती हैं, लेकिन तुम्हारी ज्यादा होती हैं, वो कह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, इमामा ने जवाबन कहा और वह हंस पड़ा। सालार, तुम मेरे पेरेंट्स को ओल्ड होम से निकालकर एक घर ले दो ना उन्हें। उनके पास मेरे लिए जायदाद का जो हिस्सा है उसे बेचकर, बेशक कोई छोटा सा घर हो, लेकिन उन्हें वहां ओल्ड होम में मैं नहीं देख सकती। हाँ, क्यों नहीं, मैं पापा से कह दूंगा, वो कर देंगे ये काम, उनका ख्याल भी रखेंगे। तुम अगर इस्लामाबाद में मुस्तकिल रहना चाहती हो तो रह सकती हो इमामा, तुम और बच्चे वहां। अरे मामा ने उसकी बात काट दी। मैं यहां मुस्तकिल नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूं और वापस आ रही हूं मैं इसी तारीख को। हर साथ ये सीन हुआ खत्म।
अगले सीन में इमामा वापस कांगू वाकई में आ चुकी होती है। वो मजाक नहीं कर रही होती सालार के साथ, और वो वहां पे बैठी छोटे अपने बेबी हमीन को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है, जिसको अनाया और जिब्रील बगौर देख रहे होते हैं। तभी जिब्रील कहने लगा, मामा ये हमीन कब बड़ा होगा? उस दिन जिब्रील ने अपनी आर्ट बुक में कुछ बनाते हुए इमामा से पूछा, जो रोते बिलखते हमीन को हमेशा की तरह थपक थपक कर खामोश करने और कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी, और इस कोशिश में बेचारी बेहाल हो रही थी और उसकी हालत जिब्रील और अनाया गौर से देख रहे थे। वो कुछ ही महीने पहले कांगू में अपने नए घर में मुंतकिल हुए थे। उस होटल में 2-3 महीने रहने के बाद इमामा ने उसके सवाल और अंदाज पर गौर किए बगैर कहा, बड़ा तो हो गया है, और कितना बड़ा होगा? मामा तो फिर रोता क्यों रहता है ये? इमामा बेचारगी से अपने बड़े बेटे को देख रही थी। अच्छा सवाल है। तभी जिब्रील कहने लगा, मामा आप इससे पूछ लेना कि इसको क्या चाहिए। बात तो अच्छी है, लेकिन बेटा मैं इससे पूछ नहीं सकती और ये बता भी तो नहीं सकता। इमामा अब भी उसे उठाए लाउंज में टहलते हुए से थपक रही थी और वो उसी तरह रोते उसकी गिरफ्त से आजाद होने के लिए मचल रहा था। उसे नीचे बिठा देती तो वो गोद में उठाए जाने के लिए हाथ बुलंद कर करके धाड़े मारता। रोना हमीन सिकंदर का मनपसंद मशगला था। वो बगैर आंसुओं के गला फाड़ फाड़ कर रोता था और फिर रोने के बीचों बीच कोई भी दिलचस्प चीज नजर आने पर यकदम रोना बंद करके उसका जायजा लेने में मसरूफ हो जाता, और जब उस काम से फारिग हो जाता तो एक बार फिर अपने रोने के सिलसिले को वहीं से जारी करता जहां उसने छोड़ा था। 7-8 माह की उम्र में ही उसने बैक वक्त 4 दांत निकालने शुरू कर दिए थे, जो खरगोश के दांतों की तरह उसके मुंह के दरमियान में थे और उसके रोने और हंसने पर नजर आते थे। हमीन को पालना उसके पहले 2 बच्चों के निस्बत ज्यादा थकाने और आजमाने वाला काम साबित हो रहा था। हमीन सिकंदर इन 4 दांतों के ज़हूर पजीर होने से पहले भी सिर्फ बड़ों के खाने वाली हर उस चीज में दिलचस्पी महसूस करता जो चटखारे वाली होती। अपने पोपले मुंह के साथ भी चिप्स उसकी पसंदीदा खुराक थी, जिसे वो सिर्फ चबा नहीं निगल भी सकता था। वो चिप्स का पैकेट तक पहचानता था और ऐसा मुमकिन नहीं था कि जिब्रील और अनाया उसके करीब बैठकर कुछ चीज इत्मीनान से उसे खिलाए बगैर खुद खा लेते। वो एक अजीबो गरीब बच्चा था और ये बयान उसके बारे में सालार सिकंदर ने दिया था, जिसका ख्याल था कि उसने ऐसी मखलूक कभी नहीं देखी। सिकंदर उस्मान ने उससे कहा था, बेटा मैंने देखी है, वो बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है। ये ज्यादती है बाबा। सालार ने उनकी बात पर एहतजाज किया था और वो और तैयबा उन लोगों के पास कांगू आए हुए थे जब वो दोनों हमीन सिकंदर के हाथों बनने वाली उनकी दुर्गत देख रहे थे। वो तब 10 माह का था और सबसे पहले जो लफ्ज उसने बोलना शुरू किया था वो सालार था, और हर बार सालार को घर में दाखिल होते देखकर वो बेहद खुशी से हाथ पांव मारता, साला साला चिल्लाते हुए उसकी तरफ जाने की कोशिश करता। ये पहला लफ्ज था जो उसने बोलना शुरू किया था। जिब्रील और अनाया की तरह वो भी जल्दी बोलना सीख रहा था। उसमें चीजों की शनाख्त और पहचान की सलाहियत भी उन दोनों की तरह मुनफरिद थी, लेकिन उसकी बोलने की सलाहियत उन दोनों से भी अच्छी थी। और इमामा ने जब पहली बार सालार के लिए हमीन के मुंह से सीधा सीधा उसका नाम सुना तो हंसी से बेहाल होने के बावजूद इमामा ने उस लफ्ज को बदलने की कोशिश की और कहने लगी, बुरी बात, ऐसे नहीं कहते, कहो बेटा बाबा बाबा, सालार नहीं बोलना। तोड़ तोड़ कर सिखा रही थी बा बा। और हमीन ने माँ की मेहनत पर पानी फेरते हुए सालार के लिए वही लफ्ज इस्तेमाल किया जो वो सालार के लिए माँ को पुकारते सुनता था, साला साला। तभी सालार कहने लगा, तुम इसे बाबा मत सिखाओ, सिर्फ लगवा दो मेरे नाम के साथ, ये भी गनीमत होगा मेरे लिए। सालार ने उसे मशवरा दिया था। वो बहरहाल कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ था उस तर्ज तखातुब से जो सिकंदर, उस्मान और तैयबा के लिए एक तफरी बन गई थी। और 5 साला जिब्रील इंतहाई दानाई के साथ अपने सकलौते छोटे भाई को देखता रहता, जिसने उसके घर के अमन और सुकून को पिछले तकरीबन 1 साल से तबाह बर्बाद कर रखा था। पहले उसका ख्याल था कि हमीन बड़ा हो जाए और चलना शुरू हो जाए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब बिलाखिर उसने चलना शुरू किया तो देखकर उसे अंदाजा हुआ कि वो इस मसले का गलत हल निकाल रहा था। उसकी वजह यह थी कि हमीन सिकंदर को पैर नहीं पर मिल गए थे और वो अब कहीं भी जा सकता था और कहीं से मुराद कहीं भी था, और उसकी फेवरेट जगह बाथरूम थी।
वो भी वहां उस वक्त जाना पसंद करता था जब जिब्रील उसे बाथरूम में जाता दिखाई देता, और जिब्रील ने उसके हाथों कई बार खासी शर्मनाक सूरत हाल का सामना किया था। जिस बाथरूम को बच्चे इस्तेमाल करते थे उस बाथरूम में लॉक नहीं था और दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे खोलना हमीन के बाएं हाथ का खेल था। जिब्रील के लिए हमीन की मौजूदगी में बाथरूम जाना जान जोखों का काम बन जाता था, और वो इमामा या हेडी के आसपास ना होने पर बाथरूम के दरवाजे के अंदरूनी तरफ बाथरूम में पड़ी उन सब चीजों को रुकावटों के तौर पर दरवाजे के सामने ढेर करके फिर बाथरूम का इस्तेमाल करता था। सालार सिकंदर अगर उसे अजीबोगरीब कहता था तो हमीन सिकंदर बाप के दिए गए इस टाइटल पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा था, और पूरी दिल जमी के साथ। कभी कभी उन सबको लगता था हमीन सिकंदर को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर दुनिया में हर फिरौन रामूसी होता है, और चुन्नी की उनकी जिंदगी में आमद एक ऐसी ही नेमत के तौर पर हुई थी। सो फाइनली चुन्नी वापस आ चुकी है। चुन्नी का क्या रोल होगा ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। काफी रैंडम चीजें हो रही हैं नॉवेल में। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। कोई मसला हो तो कोई बात नहीं, नॉवेल को एंजॉय करें। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, और आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी कहानी जो आपने पढ़ी हो और आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अगले एपिसोड में वाकई में हमें क्लियर हो जाएगा कि चुन्नी उनकी जिंदगी की वो आमद कैसे बनी जो नेमत के तौर पर साबित हुई, और वह कैसे जिंदगी को बदलने वाली है। क्या चुन्नी और हमीन का आपस में कोई ताल्लुक होने वाला है? जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।